मैं विजुअल आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि सच में यहाँ पे जो ट्रैक यहाँ से जिस रास्ते से यात्री आते हैं, आप ये साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नीचे से ये खोखला हो चुका है और ये कभी भी जो बरसात के मौसम चल रहा है और कभी भी ये जो ऊपर ट्रैक है ये कभी भी धंस सकता है बारिश के मौसम में। और यहाँ पे कोई अगर बड़ा हादसा अगर कोई यहाँ पे होता है ये धंसने की वजह से, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? मेरा नाम विकी कुमार है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जब तक ये ट्रस्ट है यहाँ पे 8-9 साल हो गए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा, ना डेवलपमेंट होगी। जितने भी यहाँ पे ये 10 मेंबर हैं, कुछ मेंबरों ने लोन लेके खुद अपने पर्सनल रास्ते यहाँ से बनाए हैं अपनी प्रॉपर्टी चलाने के लिए, और ये 10 मेंबर सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं यहाँ पे और गाँव वालों का ये कोई भी भला नहीं चाहते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि DC साहब इस चीज़ को देखें यहाँ पे आके, और इस चीज़ का यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि ये ट्रस्ट चेंज होना चाहिए और यहाँ पे चेयरमैन DC साहब हो या कोई अच्छा मुलायम आए पढ़े लिखा, हम यही चाहते हैं बस। चल रहा है ये पूरा तानाशाही के साथ ट्रस्ट चल रहा है। यहाँ पे किसी के ट्रैक तोड़े जा रहे हैं, किसी के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। ये अपनी मर्जी से जो चाहते हैं इनको बेनिफिट होना चाहिए। जो ट्रस्ट के मेंबर हैं इनकी दुकानें चलनी चाहिए, इनके आगे काम करने वाले जो इनके आगे जो पानी भरेगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ, जो इनकी बात मानता है, जो इनका कहना मानता है, इनको ज़मीन चाहिए होटल बनाने के लिए, इनको पूरी जगह चाहिए। जगह कोई कनाल 2 कनाल इनको देगा तो उसके फेवर में ये बात कर। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मैं हूं सुशील शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं कटरा से तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी पे भांगल गांव है, वहां पे 9 देवियों को जो एक प्रसिद्ध मंदिर है वहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं। मौजूदगी का कारण ये है कि अभी 1-2 दिन पहले यहाँ पे एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें कि जो यहाँ पे जलहरी माता ट्रस्ट है उसके खिलाफ लोगों द्वारा यहाँ पे एक प्रेस वार्ता की गई और उस ट्रस्ट द्वारा जो यहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य जो किए जा रहे हैं उसके बारे में वहाँ पे बोला गया था। अभी हम आपको यहाँ पे कुछ लाइव विजुअल्स, लाइव तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट किस प्रकार की यहाँ पे की गई है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्रामीणों का कहना है कि ये यहाँ पे एक लोहे के बड़े बड़े गार्डर से यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था जो कि अभी आधा अधूरा है। और इस प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पे एक बैठने लायक एक जगह बनवानी थी, क्योंकि यात्रियों का फुटफॉल यहाँ पे ज़्यादा होता है। अटका आरती जैसे माँ वैष्णो देवी की होती है, तो वैसे ही यहाँ पे उस अटका आरती की तर्ज पे यहाँ पे बनाया जाना था। लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पे ये बनाया जाना था, पर इसको यहाँ पे रोक दिया गया है। कैमरामैन को बोलूँगा कि यहाँ पे पीछे दिखाए, यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी टूरिज़्म द्वारा बनाया जाना था जो कि अभी टूटा पड़ा हुआ है। और ये जितना भी एरिया है यहाँ पे ऊपर एक 40 लाख की लागत से एक पार्किंग थी, उसको भी अभी बंद कर दिया गया है। क्या यहाँ पे राजनीति चल रही है? क्या ट्रस्ट इतनी नाकाम है कि वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ़ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट देख रही है? इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ गांव के निवासी यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने कि 1-2 दिन पहले प्रेस वार्ता की थी। मौजूद हैं हमारे साथ केवल जी, जिन्होंने कि 1-2 दिन पहले ही यहाँ पे प्रेस वार्ता की थी और अपना जो उनको प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही उन्होंने बताया था यहाँ पे। केवल जी, यहाँ पे ये जो ट्रस्ट जो चल रही है, ये पहले तो आप बताएं कि ये कब से यहाँ पे ट्रस्ट ये कॉन्स्टिट्यूट की गई है? ये सर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 2013 में ये हमारी ये ट्रस्ट बनी थी, हमारी अपनी भांगल गाँव की। तो जब से सर ये हमने पहले भी कह दिया है कि जब से ये ट्रस्ट चल रहा है ये पूरा तानाशाही के साथ ट्रस्ट चल रहा है। जहाँ पे किसी के ट्रैक तोड़े जा रहे हैं, किसी के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। ये अपनी मर्जी से जो चाहते हैं इनको बेनिफिट होना चाहिए। जो ट्रस्ट के मेंबर हैं इनकी दुकानें चलनी चाहिए, इनके आगे काम करने वाले जो इनके आगे जो पानी भरेगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ, जो इनकी बात मानता है, जो इनका कहना मानता है, इनको ज़मीन चाहिए होटल बनाने के लिए, इनको पूरी जगह चाहिए। जगह कोई कनाल 2 कनाल इनको देगा तो उसके फेवर में ये बात करेंगे, नहीं तो हर तरीके से माता के पैसे चढ़ा के मैं इस समय माता के मंदिर के सामने खड़ा हूँ। ये माता के मंदिर का पैसा इतना मिसयूज़ कर रहे हैं कि हद से भी ज़्यादा। किसी को दबाना है किसी तरीके से भी, जैसे इन्होंने मेरे ऊपर कह रहे हैं कि इसके लड़के को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसीलिए मैंने तो पुलिस स्टेशन में मैंने इनके खिलाफ FIR करवाई है। ये मेरे ऊपर पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि ये लड़का हमारे खिलाफ बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ तो माता रानी के लिए बोल रहा हूँ और गाँव के लोगों के लिए बोल रहा हूँ।
क्या इंसाफ है जी? अगर ये ट्रस्ट इतना सच्चा है, अगर ये डेवलपमेंट चाहता है, डेवलपमेंट करता है, इनको ये मैं पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूँ, जो जहाँ के मेंबर हैं, ये सभी मेंबरों की इंक्वायरी हो के किस किस की जगह है, किस किस की लैंड है जहाँ पे। केवल जी, मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ कि जब कोई ट्रस्ट बनती है उसके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और उसमें ये तय किया जाता है कि कितनी देर बाद ये ट्रस्ट के मेंबर्स जो चेंज होंगे, उनके जो बड़े अहदेदार होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैशियर वगैरह, जो कब तक वो चेंज होते हैं। क्या जो आपकी यहाँ पे ट्रस्ट बनी हुई है, क्या उसके मेंबर्स या उसके जो ट्रस्टी हैं वो आज तक चेंज हुए या वही के वही हैं? बिल्कुल चेंज नहीं हुए। इसी बात का तो हमारे गांव में सारा लफड़ा चल रहा है। इन्होंने कोर्ट में ये ट्रस्ट जो डीट लिखवाई है, यही कहा है उन्होंने कि सारी उम्र के लिए, फॉर एवर के लिए हम ही मेंबर रहेंगे और हमारे में कोई नहीं रहेगा तो दूसरे जितने मेंबर नाव होंगे वो डिसाइड करेंगे कि इसका बेटा रखना है या किसको रखना है। इस तरीके से ये ट्रस्ट जैसे जो कहते हैं हमें। ये थी ट्रस्ट की बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट कार्य की। ये जो यहाँ पे अटका आरती के लिए यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म जो बनाया जाना था और या फिर यहाँ पे एक लाखों की लागत लगा के यहाँ पे एक पार्किंग का निर्माण किया था, यहाँ पे व्यू पॉइंट्स बनाए गए थे टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा, जो कि आज निस्तो नाबूद हो चुके हैं। इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि टूरिज़्म का जितना भी ये प्रोजेक्ट बना है, उनके पास भी ये सारी चीज़ों की डिटेल होनी चाहिए, उनके पास भी पूरा हिसाब होना चाहिए कहाँ पे हमने क्या क्या बनवाया है। ये तो मैं डीसी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं टूरिज़्म डायरेक्टर्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम उनको पता तो लगे हमने पैसा लगाया है, क्या हो रहा है हमारे पैसे का। सारा पैसा जहाँ पे पूरा मिसयूज़ हुआ है। तो सबसे पहले कि जो माता वैष्णो की ये बाढ़ आती है, कई तरह का जब ये बिल्डिंग का काम लगा था तो जहाँ पे टैची मशीनें 2-3 लगा के और पूरी जगह को उधर पानी डाला था, तो उसकी वजह से जो व्यू पॉइंट टूटा है वो सामने देख रहे हैं आप, डैमेज हुआ। पार्किंग बनी है, वो बिल्कुल बनी है, 40 लाख से भी ज़्यादा वो पैसे, और ये रोड का काम लगा था, क्लियर ही हो गया था उस समय। ये देखो ये जहाँ से बंद कर दिया गया है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा रास्ता खुलना चाहिए, किसी का बंद होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। मैं तो माता के मंदिर के सामने खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ जहाँ के, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि डीसी साहब जहाँ पे संज्ञान लें, डीसी साहब जहाँ पे पूरा देखें आके, मौका वो देखें, हर चीज़ देखें आके कि रास्ते खुलने से किसी को नुकसान होता है। डेवलपमेंट अगर गाँव की चाहिए, हर जगह पे पानी के सोर्स हैं, जहाँ पे हर जो यात्री आता है इतना खुश होता है, जहाँ पे यात्री आके उसको बैठने के लिए जगह मिलती है, रिलैक्स मिलती है। इतनी गर्मी में घूमते हैं, आगे पीछे घूमेंगे कैसे? रास्ते ही बंद कर दिए हैं चारों तरफ से। ये देखो आप, कहाँ बैठेगा कोई आके? आज 2 तो लैंटर डाल दिए या 3 डाल दिए। आप कोई मान लो कोई फैमिली कोई आती है, जहाँ पे बैठ सकता है कोई? इनको ही खुद मेंबरों को बोलो कि जहाँ पे आके बैठो, जो बैठ सकते हैं। जहाँ ये मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर ये काम इन्होंने अपने घर में करना होता, अपनी जेब से पैसा लगा के, तो क्या ये हालत होती इनके घर में? तो मेरा नाम विक्की कुमार है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जब तक ये ट्रस्ट है, यहाँ पे 8-9 साल हो गए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा, ना डेवलपमेंट होगी। जितने भी यहाँ पे ये 10 मेंबर हैं, कुछ मेंबरों ने लोन लेके खुद अपने पर्सनल रास्ते यहाँ से बनाए हैं अपनी प्रॉपर्टी चलाने के लिए, और ये 10 मेंबर सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं यहाँ पे, और गाँव वालों का ये कोई भी भला नहीं चाहते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि डीसी साहब इस चीज़ को देखें यहाँ पे आके, और इस चीज़ का यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि ये ट्रस्ट चेंज होना चाहिए, और यहाँ पे चेयरमैन डीसी साहब हो या कोई अच्छा मुलायम आए, पढ़े लिखा, हम यही चाहते हैं बस। यहाँ के एक और रेजिडेंट हैं मोहन जी, इनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार की यहाँ पे कार्यशैली जो है वो ट्रस्ट द्वारा की जा रही है और उस कार्यशैली से इनको क्या क्या हर्डल्स अभी आ रही हैं। मोहन जी, क्या क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे? ऐसा है, जब से ये डेवलप स्टार्ट हुआ है, जैसे ये गेट बना है, उससे दौरान ये रास्ता हमारा पहले से ये एक ही रास्ता था, आना जाना सर्कल रोड में था। तो ये रास्ता ऐसे आता था, ये कैमरा मेरे साथ साथ चलिए, ये सीधा रास्ता चलता था। ये उन्होंने बीच में ये बिल्डिंग लगा दी, ऊपर से ये वाटरफॉल, मैंने पहले भी बात किया आपसे, ये देखो पूरा कितना बिल्डिंग का पानी बीच में आ रहा है। ये कैमरा घुमाइए आप, ये देखो इन्होंने करोड़ों खर्चा कर किया है। ये पूरा यात्रियों का डोनेशन दिया हुआ, ये इधर लगाया गया बीच नाले के बीच में, ये इन्होंने कटिंग करके फिर इधर कैमरा घुमाइए प्लीज। ये रास्ता हमारा इधर से था, लेकिन इन्होंने एलटीडी मशीन लगा के इन्होंने जबरदस्ती से, जो वो मैं अपना प्रूफ ही दूंगा, मैंने हमारे पास वीडियो वगैरह भी हैं, वो आपको व्हाट्सएप करेंगे। और साथ में इधर आइए, ये जो द्वार का पैसा लगा है श्राइन बोर्ड,
उसके साथ भी इन्होंने टक्कर ली है श्राइन बोर्ड से। उन्होंने ये माइंड किया था कि ये दीवार लगाई कि ये पहले तो बिल्कुल गिरा दिया था, ये एक बार गिर गया था, जेसीबी के साथ इन्होंने गिरा दिया था। दूसरी बार ये श्राइन बोर्ड ने पैसा लगाया कम से कम 10-20 लाख रुपया। इधर आओ, 5 लाख रुपया लगेगा। बिल्कुल ये श्राइन बोर्ड का पैसा लगा हुआ है, कोई ट्रस्ट का पैसा नहीं पाइप लगा। नहीं लगना थी ऊपर भी इन्होंने ऐसा किया, अगर ये श्राइन बोर्ड का कहना था कि ये बीच में ऐसे लाइन के थ्रू ऐसे ब्लॉक बनने थे कि अगर कोई यात्री इधर से गुजरेगा तो ये पाइप के ग्रिल लगनी थी, इन्होंने इनकार कर दिया पूरे ट्रस्ट के मेंबरों ने। तो ऐसा है, तो ये इन्होंने ये श्राइन बोर्ड का पैसा लगा। अगर ये श्राइन बोर्ड का पैसा अगर नहीं लगता तो इस बिल्डिंग का क्या होता। आज ये नाले का नाले की हालत देखो, इसमें कितना पानी आता है। वो सामने व्यू पॉइंट जो हिला दिया है लोगों ने, इधर पानी जमा किया, एलटीडी मशीन लगा के पूरा जमा किया पानी, इसका झील बनाया। उसके दौरान वो टूरिज्म का लॉस कर दिया। आज टूरिज्म इतना यहाँ पे डेवलप करता है और ये लोग यहाँ के ट्रस्ट के जो मेंबर हैं ये बिल्कुल तोड़ फोड़ कर देते। एक व्यू पॉइंट यहाँ पे था, लेकिन इन्होंने कोई मनमानी करते। अपनी टूरिज्म पैसा लगाता है डेवलप का, कहीं भी यात्रियों के लिए फैसिलिटी करता है ये, लेकिन ये उनका टूरिज्म का किसी का भी बात नहीं मानते हैं। ये रास्ता उधर से था और ये ऐसे घूम के आता था। ये यात्रियों की सुविधा के लिए, ये टॉयलेट के लिए रास्ता बना था और साथ में ये यात्री लोग ये पीसी पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से घूम के जाते थे। इधर ये गिर चुका है, अब इधर से ऐसे था, ये पीसी पॉइंट उन्होंने डैमेज कर दिया, यानी कि कैंसल या रास्ता उधर से निकाल दिया। पैसा टूरिज्म लगाए और ये यात्रियों के लिए, एक मेंबर के लिए पर्सनल रास्ता निकाल रहे हैं। ये अपने मेंबरों के लिए, इनको अपने पैसे की पड़ी है, प्रॉपर्टियों की पड़ी, ये थोड़ी पड़ा है कि यात्रियों का या जो टूरिज्म का पैसा। अगर इसके पीछे भी लोगों ने डोनेशन दिया है, वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे लोगों ने डोनेशन दिया, व्यू पॉइंट बने, वहाँ पे कौन जाएगा, भेड़ बकरियाँ थोड़ी जाएंगी। अच्छा ये जदों ये डिवेलपमेंट होआ दी है तो आखा ट्रस्ट के बंदे बड़ी डिवेलपमेंट आखा दे अस करा दे आं। ये जिन्ना भी पैसा लग्गेआ एड्डी एड्डी बिल्डिंगां तैयार होई एहदे कोलू पैह्लें दी ये रस्ता जेह्ड़ा साढ़ा ट्रैक टुट्टेआ होए दा है। मैं तुहाड़े अग्गें गुजारिश करना कि वीडियो करा फिर थोड़ी इत्थे वीडियो लेई लैन न्हाड़ी एह्दी पौड़ी दी। बिल्कुल खोखला हो चुके दा एह् रोड, कुसै बेल्लै भी एह् डैमेज होई सकदा। एह्दे कन्नै यात्री भी डिग्गी सकदे, कोई भी डिग्गी सकदा। एह् ट्रैक जेह्ड़ा पूरा डिग्गने आह्ला थल्लै, मतलब कि इन्नी डेवलपमेंट हुआ दी है इत्थे। आप ये देख सकते हैं, मैं विजुअल आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि सच में यहाँ पे जो ट्रैक यहाँ से जिस रास्ते से यात्री आते हैं, आप ये साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नीचे से ये खोखला हो चुका है और ये कभी भी जो बरसात के मौसम चल रहा है और कभी भी ये जो ऊपर ट्रैक है ये कभी भी धंस सकता है बारिश के मौसम में। और यहाँ पे कोई अगर बड़ा हादसा अगर कोई यहाँ पे होता है ये धंसने की वजह से, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी। ये सर ऊपर से भी आप एक बार देख सकते हैं, ये पूरा ट्रस्ट मैंने एक बार नहीं ट्रस्ट को भी दिखाया, मगर वो आप बोल रहे थे कि हम बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो प्रेजेंट रास्ता चल रहा है जहाँ पे यात्री चल रहे हैं, अगर कल की कोई यात्री मर जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन है कोई पूछने वाला किसी को। आप खुद ऊपर से भी फोटोग्राफी इसकी कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसका भी ले लो, ये सामने वाला, ये देखो सामने पूरा टूटा हुआ ट्रैक है। तो ये आपने यहाँ पे देखा साफ तौर पे कि यहाँ पे जो ट्रस्ट प्रेजेंट ट्रस्ट है नौ देवियों में, जो यहाँ पे जो अपने आप को बोलती है कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट के बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, और दूसरी ओर यहाँ के जो लोकल जो ग्रामीण हैं, यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे किसी प्रकार की भी कोई डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं की जा रही है, और की जा रही है तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ धांधली की जा रही है। अगर ट्रस्ट किसी मंदिर का ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट जो एक वर्ड होता है उसका मीनिंग ही यही होता है कि सभी लोकल हाइट्स जितने भी होते हैं उनको उनका ट्रस्ट जीत के, उनके दिलों की भावनाओं को जीत के एक टीम बनती है जो कि उस इलाके को डेवलप करे। और उसी तरीके से अगर यहाँ पे कुछ लोग जिन्होंने यहाँ पे ट्रस्ट बनाई हुई है, अगर वो वाकई में चाहते हैं कि वो यहाँ पे डेवलपमेंट करें, तो इन लोगों को भी अपने साथ में लेके चलें ताकि इस इलाके की जो तरक्की है वो अच्छे तरीके से हो सके। और यहाँ पे जैसे अगर कोई अटका आरती का अगर कोई प्लेटफॉर्म बनना है वो बनना चाहिए। यहाँ पे टूरिज़्म के जो व्यू पॉइंट्स जो बने हैं, जो कि आज की डेट में जर्जर हालत में है, टूटे फूटे पड़े हुए हैं, तो ट्रस्ट का मतलब ये है कि जो उस इलाके की जो डेवलपमेंट है, चाहे वो लेफ़्ट साइड की हो, राइट साइड की हो, या फिर ऊपर की नीचे की कहीं की भी हो, ट्रस्ट का ये मतलब नहीं होता कि किसी के रास्ते बंद कर देना, किसी का नुकसान करना। ट्रस्ट का मतलब होता है कि सभी को साथ लेके चलना
और यही कार्य जो है ट्रस्ट को करना चाहिए। जुड़े रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मैं हूं सुशील शर्मा अपने कैमरामैन सहयोगी मोहन चंद के साथ।